सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण भाग 3। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, राजस्थान का एकीकरण, इससे पहले हम भाग 2 पढ़ चुके हैं, एक मत्स्य संघ और दूसरा पूर्व राजस्थान। आज हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान है इसका उद्घाटन, अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को इसका क्या होता, उद्घाटन होता। और उद्घाटनकर्ता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस चरण का क्या किया, उद्घाटन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संयुक्त राजस्थान है, राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण है, 18 अप्रैल 1948। उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो संयुक्त राजस्थान है इसमें बहुत ही आसान है। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। अब देखिएगा, दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, और इसके साथ में एक रियासत जोड़ी गई, उसका नाम है उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत है, उदयपुर रियासत। तो तीसरा चरण है, इसमें दूसरा चरण प्लस में उदयपुर रियासत को जोड़ा गया, जिसे क्या कहा जाता है, संयुक्त राजस्थान। तो उदयपुर रियासत है। अब हम बात कर लेते हैं उदयपुर रियासत का राजस्थान एकीकरण के समय शासक। तो महाराजा भोपाल सिंह थे यहाँ के क्या शासक। कौन थे, भोपाल सिंह। कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान एकीकरण के समय उदयपुर रियासत के शासक थे, तो कौन थे, महाराजा भोपाल सिंह। महाराजा भोपाल सिंह। अब प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण, संयुक्त राजस्थान है, इसके राज प्रमुख कौन थे। तो इसके राज प्रमुख कौन थे, तो इसके राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। कौन थे, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान है, इसके उपराज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो उपराज प्रमुख कौन है, भीम सिंह। कौन थे, तो भीम सिंह इस चरण के क्या थे, उपराज प्रमुख। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। इस चरण के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अब देखिएगा मित्रों, ये जो सन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिनांक और महीना। मैं बात कर लेता हूँ प्रथम चरण। तो ऐसे ध्यान रखना, ये अपने कौन सा चरण है, प्रथम है। ये अपने दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये कितने चरण हैं, 7 चरण हैं। प्रथम चरण में सन कैसे याद रखोगे, तो आपको ध्यान रखना है 18। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 25। फिर आपको ध्यान रखना है 18। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 30। 30 के बाद में इसको कर दो आधा, 15। कितना, 15। फिर आपको ध्यान रखना है 26 और फिर आपको ध्यान रखना 1। यह क्रम से आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब महीना कैसे याद करोगे, तो आपको ध्यान रखना, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या रहेगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रिक क्या रहेगी, तो ध्यान रखना, मामा, अम्मा, मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। इस माह से आपको ध्यान रखना है मार्च, 18 मार्च। फिर आपको माह से ध्यान रखना है 25 मार्च। फिर ऐसे आपको ध्यान रखना 18 अप्रैल।
फिर माह से आपको ध्यान रखना है 30 मार्च। 30 मार्च, और 30 मार्च को एक विशेष दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 30 मार्च। और 15 मई से ध्यान रखना 15 मई। 15 मई। 26 से ध्यान रखना, 26 के बाद जय आता है, जय से आपको ध्यान रखना है जनवरी। कौन सा महीना, जनवरी, तो 26 जनवरी। फिर आपको ध्यान रखना 1, और 1 में आपको ध्यान रखना नय है, तो नय से आपको ध्यान रखना है नवंबर माह। कौन सा महीना, नवंबर। अब आपको सन याद रखना है, 3 बार आपको ध्यान रखना है 1948। 1948, तो 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 क्रम से ध्यान रखना। फिर आपको ध्यान रखना है 1949, 30 मार्च 1949। फिर आपको फिर ध्यान रखना है, 2 बार ध्यान रखना 1949, 15 मई 1949। फिर आपको ध्यान रखना है 1950, 26 जनवरी 1950। फिर आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो यह ट्रिक रहेगी, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहले ट्रिक थी अपने नाम याद करने की, वो ट्रिक क्या थी, एमपी से संयुक्त सौ राजस्थान संघ लाया, राजस्थान संघ लाया। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलकर अंतिम क्लास में आपको मैं बताऊंगा राष्ट्र प्रमुख की ट्रिक, उपराष्ट्र प्रमुख की ट्रिक, उद्घाटनकर्ता की ट्रिक और प्रधानमंत्री की ट्रिक। नेक्स्ट मित्रों, अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण है जिसे कहा जाता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, इसका जो उद्घाटन है, चौथा चरण है, इसका उद्घाटन हुआ था 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। और उद्घाटन करता है वो कौन है चौथे चरण का, तो आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, तो ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वृहद राजस्थान और एकीकरण के चौथे चरण का क्या है, उद्घाटन करता। उद्घाटन किया गया 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। अब आपको ध्यान रखना है ये जो वृहद राजस्थान है इसमें शामिल रियासतें, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। प्लस में वृहद का अर्थ होता है बड़ी बड़ी रियासतें, तो बड़ी बड़ी रियासतें हैं जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है और एक ठिकाना है लावा। ये जो लावा ठिकाना है ये राजस्थान एकीकरण के समय जयपुर रियासत में था। और ये लावा ठिकाना वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ये टोंक रियासत में है, टोंक। और ये टोंक रियासत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। यह क्या है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, यह भी आपको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं ये जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत, इसके शासक कौन थे, तो महाराजा मानसिंह द्वितीय। कौन थे, मानसिंह द्वितीय। राजस्थान एकीकरण के समय यहाँ के क्या थे, शासक थे। अगर हम बात करें जोधपुर रियासत के शासक, तो जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा सुमेर सिंह। कौन थे, सुमेर सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। जैसलमेर रियासत है, इसके शासक थे वो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। और बीकानेर रियासत है, इसके महाराजा कौन थे, तो महाराजा शार्दुल सिंह। कौन है, शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। यहाँ के राजस्थान एकीकरण के समय शासक थे। यह जो लावा ठिकाना है यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना बंश प्रदीप सिंह, बंश
प्रदीप सिंह, वंश प्रदीप सिंह संस्थापक है। और यह लावा ठिकाना है, यह राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा ठिकाना है। ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा ठिकाना है, जबकि बड़ा ठिकाना था वो कुशलगढ़ था, बांसवाड़ा जिले में। यह राजस्थान का चौथा चरण है। इसके राज प्रमुख की अगर मैं बात करूं तो राज प्रमुख है मानसिंह द्वितीय। कौन है, मानसिंह द्वितीय। कहाँ के थे, जयपुर रियासत के। उपराज प्रमुख की अगर बात करें तो भीम सिंह, कहाँ के थे, कोटा के, भीम सिंह। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री इस चरण के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। अब आपको नोट लगाकर यहाँ ध्यान रखना है, राजधानी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को कब बनाया गया। तो 30 मार्च 1949 वृहद राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी। तो राजधानी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है जयपुर। और जयपुर राजधानी बनाने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है सिफारिश की थी श्री पी सत्यनारायण, श्री पी सत्य नारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, राजस्थान की राजधानी। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयपुर को राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाया गया। तो ध्यान रखना, श्री पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की क्या बनाया गया, राजधानी, और साथ में वृहद राजस्थान की बनाया गया राजधानी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय। राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है, यह भी सीटी में पूछा गया था, कई बार पहले भी प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर में, जोधपुर में। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की खंडपीठ, उच्च न्यायालय खंडपीठ, तो ये कहाँ पर रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है जयपुर में। यह कहाँ पर है, जयपुर में। अगर आपसे पूछे शिक्षा विभाग का मुख्यालय, तो ये कहाँ बनाया गया था, शिक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वो बनाया गया था बीकानेर में। किसे, बीकानेर को। अगर आपसे पूछे वन विभाग, कौन सा, वन विभाग है, इसका मुख्यालय बनाया गया था कोटा को। कहाँ बनाया गया था, कोटा में। अगर आपसे पूछे कृषि विभाग, कौन सा विभाग, कृषि विभाग, तो कृषि विभाग का मुख्यालय वो भरतपुर को बनाया गया था। किसको, भरतपुर को। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। एक आपको ध्यान रखना है खनिज विभाग, तो इसका मुख्यालय उदयपुर। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार सुपर जादुई ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।